नमस्कार, गुड लक बैड लक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ सुबोध सुंदरम। अमीर बनने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन इस ख्वाहिश को मुकम्मल करना इतना आसान नहीं होता जितना कि लगता है। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि ये इश्क नहीं आसा, आग का दरिया है और इसे डूब कर जाना है। तो अमीर बनना भी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि आपको आग का दरिया है और उसको में डूब कर जाना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इस आग के दरिया में डूबेंगे कैसे? तो देखिए, हम आपको कहीं भी डूबने उबने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी तरकीब के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप चाहे तो बहुत ही कम वक्त में करोड़पति बन सकते हैं। और अगर आपकी किस्मत ने आपका साथ दे दिया तो यकीन मानिए करोड़पति से भी ऊपर जा सकते हैं। चलिए अब आगे आपको बताते हैं इस वीडियो में पूरे विस्तार से। दरअसल हम आपको सट्टा किंग के बारे में बता रहे हैं। इस खेल में अगर आप चाहे तो हाथ आजमा कर लखपति या फिर करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इस खेल में हाथ कैसे आजमाएंगे। तो इस खेल में हाथ आजमाने से पहले आप ये जान लीजिए, यहाँ सब कुछ संभावनाओं पर ही होता है। बिना संभावना के यहाँ कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो इस संभावनाओं के खेल को समझने से पहले आप ये जानिए कि इस खेल के तहत आपको किसी एक विशेष स्थान पर एक नंबर आने की संभावना व्यक्त जतानी होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने फरीदाबाद में 8 नंबर आने की संभावना जताते हुए कोई पर्ची लिखवाते हैं और अगले ही दिन फरीदाबाद में 8 नंबर आ जाए तो आपके द्वारा निवेश की गई रकम पर कुछ पैसे बढ़ाकर आपको दे दिए जाते हैं। तो इसी तरह से इस खेल को अंजाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी ध्यान रखिए कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आप फरीदाबाद में 8 नंबर ही लगाएं और अगले दिन वही ये नंबर आता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके जो लगाए हुए पैसे हैं वो भी डूब जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस खेल में संभावनाओं के साथ जोखिम भी है। ऐसे में आप हाथ आजमाने से पहले एक बार अच्छे से सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा ही आपकी संभावनाओं के हिसाब से ही परिणाम नहीं आएंगे। तो उम्मीद है कि आप सट्टा किंग की पूरी प्रक्रिया को समझ गए होंगे। अब आगे आपको बताते हैं कि यानी आज 9 मार्च के विनिंग नंबर के बारे में विस्तार से। आपके ज़हन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये विनिंग नंबर क्या होते हैं। जो लोग इस खेल में निरंतर हाथ आजमाते हैं तो उन्हें पता ही होता है कि विनिंग नंबर क्या होता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि विनिंग नंबर क्या है, वो लोग जान लें कि विनिंग कुछ खास नहीं है, बल्कि वो नंबर है जिन पर आपने भरोसा जताया था और अगले दिन आपका भरोसा बिल्कुल वास्तविक में तब्दील हो गया। यानी कि अगर आपके द्वारा लगाए गए नंबर विनिंग नंबर की लिस्ट में शामिल होता है तो समझिए आपकी बल्ले बल्ले हो गई। चलिए आगे इस खेल की कुछ बुनियादी बातों के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे अब तक भारत में कई प्रकार का सट्टा खेला जाता है, लेकिन अभी तक हमने आपको जिस खेल के बारे में बताया था उसे सट्टा किंग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विविधता रूप से शुरुआत अंग्रेज के शासनकाल में हुई थी। पहले चुनिंदा लोग महज इसको शौकिया के तौर पर हाथ आजमाया करते थे, लेकिन बाद में लोग इसमें दिलचस्पी दिखाने लगे और धीरे धीरे ये खेल लोकप्रिय होता रह गया। लेकिन अंग्रेजों के रुखसत होने के बाद भारत सरकार ने इसे अवैध करार दे दिया। इसलिए आप इस बात को जान लीजिए कि न्यूज़ रूम पोस्ट आपको इस खेल के प्रति उत्साहित नहीं करता है और ना ही आपको इसमें हाथ आजमाने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि आपको सिर्फ इससे खेल के संदर्भ में जानकारी दी जा रही है। तो फिलहाल आज के लिए गुड लक बैड लक में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा, तब तक आप बने रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट के साथ। नमस्कार।